नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सविता। हेल्थ विद आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूं संधिवात नामक बीमारी के बारे में, जिसको आम भाषा में गठिया कहते हैं। गठिया, आम बात या संधिवात या वात, ऐसा आम भाषा में कहते हैं। और उसका नाम है आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों से जुड़ी बीमारियां। आर्थराइटिस में क्या होता है? हड्डियों के जोड़ों में सूजन, दर्द, जकड़न, स्टिफनेस होता है और चलने फिरने में इंसान को तकलीफ होती है। चलने की स्पीड में भी रुकावट आती है। लगातार दर्द में रहता है और उसको बहुत थकावट, कमजोरी, दुख महसूस होता है। उसी को कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस तो कई प्रकार के होते हैं। आपको कुछ नॉर्मल से कारण बताती हूँ और टाइप बताती हूँ। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 80 प्रकार की बीमारियां वात के कारण होती हैं और ये वात जहां जहां जाकर दोषों को विकृत करता है, उस नाम से इस बीमारी का नाम दिया गया है। जैसे कटी में जाकर वात दूषित होगा तो कटिशूल, जानु यानी कि घुटने में जाएगा, घुटने में सूजन और दर्द है तो जानुशूल। इसी तरह शरीर के जिस ज्वाइंट में जाकर विकृति पैदा करता है उसका उसी प्रकार नाम पड़ता है। आर्थराइटिस की बीमारी वैसे तो 40 की उम्र के बाद ही शुरुआत होती है और लेडीज में सबसे ज्यादा होती है। लेकिन आजकल कम उम्र में भी लोगों को आर्थराइटिस होने लगा है, क्योंकि आजकल की खान पान में सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहना, वजन ज्यादा होना, प्रॉपर फूड का, संतुलित आहार का सेवन ना करना इत्यादि कारणों से आजकल कम उम्र में भी गठिया या संधिवात होना शुरू हो गया है। मुख्यतः यह लेडीज लोगों को ज्यादा होता है और इससे शरीर के सभी अंग प्रभावित हो जाते हैं। चलिए आपको डिटेल में बताती हूँ आर्थराइटिस के कारण, लक्षण और उपचार। अब आर्थराइटिस हो जाता है तो लक्षण क्या मालूम पड़ते हैं? आर्थराइटिस होने पे सबसे पहला तो है कि जोड़ों में दर्द होता है। विशेष रूप से सुबह के टाइम में उठने पे जोड़ों में तेज दर्द होता है और स्टिफनेस रहती है। कुछ देर तक चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, आदमी चल नहीं पाता है। थोड़ा तेल वेल मालिश करने से या मोशन बढ़ने से धीरे धीरे दर्द में आराम होता है। सूजन, प्रभावित जोड़ों में सूजन दिखाई देती है, कभी कभी लालिमा दिखाई देती है। वो स्थान छूने से गर्म भी कभी दिखाई दे सकता है। और जोड़ों की जकड़न, खास तौर पे स्टिफनेस होती है, जोड़ टाइट हो जाते हैं और बहुत देर तक अगर बैठे रहेंगे तो बैठ के उठने पे जोड़ टाइट रहते हैं, उठने में तकलीफ होती है, चलने में तकलीफ होती है, जोड़ में स्टिफनेस होती है और एकाएक उठ नहीं पाता इंसान। गति की कमी, मतलब सामान्य जो एक्शन है, एक्टिविटीज है, उसमें कम हो जाता है, उसकी मोशन कम हो जाती है, मतलब गतिविधियों में, चलने फिरने में कमी आ जाती है। बहुत फास्ट आदमी चल फिर नहीं सकता है, थोड़ा अटक अटक के, रुक रुक के चलता है। थकान, अब क्योंकि ये इसका इम्यून सिस्टम पे भी असर पड़ता है तो इसमें लगातार थकान रहती है। सूजन और दर्द के कारण शरीर में थकावट महसूस होती है, ये बहुत नॉर्मल है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट का पार्ट है फिजियोथेरेपी। जोड़ों की गतिविधि और लचीलापन बढ़ाने के लिए फिजियोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, जिससे मांसपेशियों को मजबूत किया जाता है, हड्डियों के जोड़ों को भी मजबूत किया जाता है, दर्द और सूजन को कम किया जाता है और मोबिलिटी भी कुछ हद तक बढ़ जाती है। तो फिजियोथेरेपी का प्रयोग करें। एक्सरसाइज, हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस जरूर करें, जॉगिंग, रनिंग या फिर वॉकिंग, या तो फिर जोड़ों की ताकत बढ़ाने के लिए कुछ स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, स्विमिंग, योगा, या तो फिर ट्रेनर की मदद से जिम में जाकर हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखें। अगर जोड़ों को एक्टिव नहीं रखा जाएगा, हलचल नहीं की जाएगी तो जोड़ स्टिफ हो जाते हैं, तो दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। वेट मैनेजमेंट,
वजन को जरूर कंट्रोल रखें। वजन कम रहने से जोड़ों पर प्रेशर कम पड़ता है, जिससे कि आर्थराइटिस के पेन में आराम मिल जाता है। तो संतुलित आहार खाके अपने वेट को मैनेज रखें और अच्छा आहार लें, पोषक आहार लें। जब ये इन उपायों से आर्थराइटिस में आराम नहीं होता है और जब जोड़ों में डिफॉर्मेटिव चेंजेस आ जाती है, जोड़ों के शेप बिगड़ जाते हैं, तब सर्जरी की आवश्यकता होती है। इसीलिए आप शुरू से ही आर्थराइटिस के पेन को इग्नोर ना करें और उसका उचित देखभाल करें। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा आराम होता है। अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, अपने संतुलित आहार लें, नियमित एक्सरसाइज करें, टेंशन ना लें, स्ट्रेस को भी कम करें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और आर्थराइटिस के पेन को कंट्रोल रखें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।